2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के नीरज चोपड़ा को हराने वाले पाकिस्तानी प्लेयर अरशद नदीम का तो आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसमें अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर फेंकी, यानी कि 92.97 मीटर लंबी जेवलिन थ्रो फेंकी। प्यारे दोस्तों, मगर हकीकत में आप में से ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर अरशद नदीम है कौन, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है और अरशद नदीम ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह ये है कि हम आपको अरशद नदीम के पैदा होने से लेकर इनके ओलंपिक्स चैंपियन बनने तक का सफर बताएंगे कि कैसे ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसके मुकाबले के विजुअल भी दिखाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। प्यारे दोस्तों, हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चैनल नया है, इस वजह से आपकी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की डिटेल्स की तरफ आते हैं। 9 अगस्त 2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024 में प्यारे दोस्तों, एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मियां चन्नू में पैदा हुए। अरशद नदीम की हाइट 6 फीट 4 इंच है और इनका वजन 95 किलोग्राम है। प्यारे दोस्तों, इनकी इब्तदाई लाइफ जो अर्ली लाइफ है, इसके बारे में बात करते हैं। अरशद नदीम एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए, एक पंजाबी हैं और वो पंजाब के शहर मियां चन्नू में पैदा हुए, जो पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। अरशद नदीम कुल 8 बहन भाई हैं और ये तीसरे नंबर पर आते हैं। शुरू में अरशद नदीम को एक क्रिकेटर बनने का शौक था, फिर बाद में उन्होंने अपने वालिद के कहने पर उन्होंने एथलेटिक्स ज्वाइन की और बाद में उन्होंने जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग ली। अरशद नदीम की हिस्ट्री में आपको बताते चलें कि अरशद नदीम के पास ट्रेनिंग के लिए भी पैसे नहीं होते थे और ना ही वो एक अच्छी जेवलिन दे सकते थे। वो एक नॉर्मल लकड़ी के साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया और वो सुरखरू हुए। अरशद नदीम ने अपने जेवलिन थ्रो के कैरियर का आगाज़ 2015 में किया। 2016 में अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप हासिल की। प्यारे दोस्तों, ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 2020 में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया। प्यारे दोस्तों, अरशद नदीम एक शादीशुदा हैं और इसके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है और वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम घराने में पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, अब बातें हैं इनके अवार्ड्स की तरफ जो इन्होंने जीत रखे हैं। ओलंपिक्स गेम्स में इन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि 9 अगस्त 2024 को इन्होंने इंडिया के नीरज चोपड़ा को हराकर हासिल किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस मुकाबले में इंडिया के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो फेंकी, जबकि इसके मुकाबले में अरशद नदीम ने पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 92.97 मीटर की सबसे लंबी जेवलिन थ्रो फेंकी। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री की सबसे लंबी थ्रो है। इसके बाद अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसको शायद आने वाले सालों तक कोई भी ना तोड़ पाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड टूटा है ये पूरे 118 सालों बाद टूटा है। प्यारे दोस्तों, इनके अवार्ड्स की तरफ आते हैं। ओलंपिक्स में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 9 अगस्त 2024 को जीता। उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये एक दफ़ा रनर अप रहे। ये पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो भी मैं साथ में करवा रहा हूँ, आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफ़ा ये 2nd पोजीशन पर रहे, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। एशियन गेम्स में ये 3rd नंबर पर रहे, जबकि इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में ये पहली पोजीशन में, जबकि एक और दफ़ा ये 3rd पोजीशन पर भी रहे। साउथ एशियन गेम्स में
में भी इन्होंने एक दफ़ा पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी दफ़ा मुकाबले में ये थर्ड पोजीशन पर रहे। एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में ये थर्ड पोजीशन पर रहे। कुल मुकाबले में ये 4 दफ़ा फर्स्ट, 1 दफ़ा सेकंड और 4 दफ़ा ही थर्ड पोजीशन पर रहे। इनके कोच का नाम सलमान इकबाल भट्ट है। जेवलिन थ्रो में कामयाबी में इनके कोच का भी हाथ है, जिन्होंने इनको सख्त मेहनत और लगन से इनको सिखाया कि कैसे जेवलिन थ्रो फेंकी जाती है। प्यारे दोस्तों, ओलंपिक्स 2024 में इन्होंने बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसके बाद इनके घर और पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया है, जिसके पीछे इनकी हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा इसके माँ बाप की दुआएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दोनों एथलीट्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंकी, जबकि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर लंबी थ्रो फेंकी, यानी कि 89.45 मीटर लंबी थ्रो फेंकी। इस वजह से कांग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा, क्योंकि इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसी तरह पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस वजह से ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेचुलेशंस या मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अरशद नदीम ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 40 सालों बाद पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया। और ओलंपिक्स की तारीख में यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि एक अकेले बंदे ने और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम ने हासिल की। इस मुकाबले के बाद ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए, कि अरशद नदीम की मदर ने नीरज चोपड़ा के लिए अपनी बेस्ट विशेस दी, जबकि नीरज चोपड़ा की मदर ने अरशद नदीम को अपना बेटा कह के बुलाया और बेस्ट विशेस दी। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, उसका वेट कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करते जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।